जयोध कुमाटी जयोध की संस्कृति भैया हमारे देखे वाले जो दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य माँ जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। आज बहुत बेहतरीन खबर आई बा अवधि समाचार में। सुल्तानपुर की बड़ी घटना, अयोध्या मंडल के प्रमुख खबर और उत्तर प्रदेश देश के ताजा सुर्खियन का विस्तार। अवधि समाचार बुलेटिन लेके आए बा। हत्याकांड, अदालत, मौसम अलर्ट, राम मंदिर उत्सव, जौनपुर में मुठभेड़, राजनीति, पेट्रोल डीजल कीमत, नीट मामला और राष्ट्रीय घटनाओं की पूरी जानकारी लेके आपके अवधि समाचार आई गया। हम आपको बताने वाले कपिल देव सुकुल। एक बार फिर हम आप सबका कहा भैया कि बहुत बेहतरीन खबर आए बा, बहुत अच्छा अवधि समाचार है। आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कमेंट कर शुरुआत कर दें। ये आपके अवधि समाचार है भैया, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज सुल्तानपुर के, अमेठी के, हर जगह का बहुत बेहतरीन खबर है लेके आए ही। तो भैया सुनने के तैयार हो जाए, बशर्ते बस एक चीज है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर को शुरुआत करते ही सुल्तानपुर में आज न्यायालय, प्रशासन, राजनीति, स्वास्थ्य और धार्मिक गतिविधियों में जुड़ी कई बड़ी खबर चर्चा में बनी रही। विजयनगर हत्याकांड में अदालत आदेश सुरक्षित कर दे बा। प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र शर्मा की जमानत खारिज हुई है। 28 से 30 मई तक भीषण आंधी तूफान और वज्रपात का चेतावनी जारी हुई बा। हाई कोर्ट डीएम पर 5,000 रुपया जुर्माना लगाए दे बा। इधर सीताकुंड धाम में विवाद से माहौल गरमाई बा, जबकि धोपाप में गंगा दशहरा में भारी भीड़ उमड़ी। मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान योजना के तहत पहली बार सफल घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी भैया, बहुत बड़ी चीज भैया है। तो सब भैया सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आपका चर्चित समाचार, अवधि समाचार हम लेके आ गया ही, अब एक विस्तार करे वाला ही, आप सब सुने। सुल्तानपुर को जो पहली खबर है, चर्चित विजय नारायण सिंह हत्याकांड में एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में सुनवाई है। मृतक के भाई सतीश नारायण सिंह पुलिस द्वारा क्लीन चिट पाए 3 आरोपियन दीपक मिश्र, जयंत मिश्र और विनय तिवारी का अभियुक्त बनाए जाए खातिर दोबारा अर्जी दे दे बा। अभियोजन पक्ष आपन बहस पूरा कर दे बा। अदालत में 3 जून का आदेश सुरक्षित भा है, मतलब कि 3 जून का आदेश सुनावा जाए। दूसरी खबर प्रॉपर्टी डीलर वाला है। प्रॉपर्टी डीलर माता प्रसाद पांडे हत्या प्रकरण में जिला जज सुनील कुमार का अदालत आरोपी सुरेंद्र शर्मा का जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत कहिस कि अपराध गंभीर है और आरोपी की भूमिका महत्वपूर्ण दिखाई पड़त बा। यह मामले में मुख्य शूटर केसरी उपाध्याय उर्फ मामा अबहिन ले पुलिस के पकड़ से दूर बा। इसे भैया कोर्ट जोन बा ना मानी हुआ। तीसरी जोन बा 28 से 30 मई तक आंधी तूफान और वज्रपात का चेतावनी जारी भैबा। भारत मौसम विज्ञान विभाग जोन बा लखनऊ की चेतावनी पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुल्तानपुर में एडवाइजरी जारी के बा कि 28 से 30 मई के बीच 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चले, गरज, चमक, वज्रपात और बारिश का संभावना जताई गया है। प्रशासन लोगन से अनावश्यक यात्रा न करे की सलाह दे बा। पेड़ और बिजली खंभन से दूर रहे सलाह दे दिया और मौसम विभाग का सलाह माने का आप सबके ऊपर अपील की जा दिया कि सब आप माने। चौथी खबर है सर्राफा डकैती गैंगस्टर में करोड़ों के जेवरात डकैती से जुड़े गैंगस्टर मुकदमा में आरोपियन का बयान दर्ज हो गया है। साफ सफाई नान भैया गलत हो गया बा। सफाई साक्ष्य पेश करे खातिर तारीख नियत रही, लेकिन आरोपियन की तरफ से कोनो साक्ष्य पेश न भा। गैंगस्टर कोर्ट अब अंतिम अवसर देते हुए 29 मई का तारीख निश्चित कहेगा। पश्चिमी हाई कोर्ट डीएम सुल्तानपुर में बड़ा सख्त एक्शन भा है। रिटायर्ड कर्मियन के आर्थिक लाभ भुगतान न होए के मामला हाई कोर्ट में डीएम सुल्तानपुर इंद्रजीत सिंह पर 5,000 के रुपया व्यक्तिगत जुर्माना लगाए दे बा। अदालत कहिस कि समय से आदेश का पालन न होए कारण याचिकाकर्ता अवमानना याचिका दाखिल करे पर मजबूर हो पड़ा बा। अगली सुनवाई 6 जुलाई को हुई। छठी खबर है भैया सीताकुंड धाम से मौनी महाराज संघ का विवाद का बात भी आई हो, पूरा जान लिया। शहर के सीताकुंड धाम स्थित मौनी बाबा आश्रम में अजय नामक व्यक्ति पर अभद्रता और जानलेवा हमला करे के आरोप लगा बा। घटना के बाद से सनातन समाज में नाराजगी देखे के मिलत बा। पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा का भरोसा दी। आरोपी फिलहाल फरार बतावा जात बा। 7वीं
जौन भैया खबर है वो धोपाप में गंगा दशहरा पर उमड़ी श्रद्धा की भीड़ बा भैया। तो धोपाप घाट पर गंगा दशहरा अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु, हजारों की सैकड़ों का हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, आस्था की डुबकी लगावत नजर आए। बहरे प्रशासन, पुलिस, व्यापार मंडल और समाज सेवी संगठन जौन बा खड़ा होई के सब देखत रहा कितना अच्छा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगावत है। और सब सुविधा खातिर समाज सेवी संगठन समेत सब लोग सक्रिय जुटा रहे। सुरक्षा व्यवस्था व्यापक इंतजाम भरा। 8वीं का पर तहसील सदर में शरबत वितरण कार्यक्रम भा है। हनुमान जयंती अवसर पर तहसील सदर परिसर में शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित भा। कार्यक्रम में तहसीलदार देवानंद तिवारी, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नवीं खबर भैया बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव मोहम्मद अब्बास का जिला सचिव नियुक्त किए हैं। नियुक्ति के बाद कार्यकर्ता और समर्थकन में खुशी की लहर दौड़ गया है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि संगठन मजबूत करे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 10वीं खबर, मेडिकल कॉलेज में पहली बार जोन रिप्लेसमेंट सर्जरी नी वाला भयभा घुटना वाला वही के बारे में बताया दी। आयुष्मान भारत योजना के तहत राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में पहली बार सफल टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भयभा। ऑर्थोपेडिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमूल रिबेलो की अगुवाई में ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा भा। मरीज अब स्वास्थ्य लाभ करत बा। 11वीं खबर है भैया, लम्हुआ विधानसभा 2027 खातिर सपा तैयारी तेज कई दे बा। 2027 विधानसभा चुनाव को देखकर समाजवादी पार्टी लम्हुआ सीट पर नई चेहरन के तलाश में जुट गया है। राजनीतिक गलियारन में कई ओबीसी और सवर्ण नेताओं के नाम पर चर्चा बा। माना जात बा जातीय समीकरण और जमीनी सक्रियता चुनाव में अहम भूमिका निभाई। 12वीं खबर है भैया, गोमती में डूबा युवक। चादा थाना क्षेत्र के शाहपुर जंगल के पास गोमती नदी में नहात के समय 18 वर्षीय मोहम्मद गहरे पानी में डूब गया है। पुलिस और गोताखोर बचावे बहुत प्रयास किए, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर युवक का मृत घोषित कर दी। पुलिस अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू की है। तो भैया सुल्तानपुर में एक और अदालत का बड़ा फैसला और प्रशासनिक कार्यवाही चर्चा में, तो दूसरी ओर मौसम विभाग चेतावनी। अगली बार धार्मिक स्थल पर जुड़ी घटना में लोगों की नजर बनी रही। आगामी कुछ दिन मौसम और कानून व्यवस्था दोनों भैया लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता बा, इस पे ध्यान करिए। अब हम आपका लेके आवत है अयोध्या मंडल के चर्चित बड़ी खबर। अयोध्या मंडल के आसपास मंगल के दिन धर्म, राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी घटना चर्चा में रही। अयोध्या में राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। सरयू तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जौनपुर में सड़क हादसा और पुलिस मुठभेड़ चर्चा का केंद्र बना रहा, जबकि अंबेडकर नगर में जनगणना अभियान शुरू हो गया। अमेठी और प्रतापगढ़ में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। अब हम खबर विस्तार से करते ही भैया अयोध्या के पहले जाने। रामनगरी अयोध्या आज भक्ति और उत्साह से सरोबार रही है। राम मंदिर में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा 1 साल पूरा हो गया। विशेष पूजा पाठ, वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित था। हजार के ऊपर श्रद्धालु रामलला और राम दरबार के दर्शन खातिर पहुंच गए। गंगा दशहरा और बड़ा मंगल पर उमड़ी भीड़। गंगा दशहरा और बड़ा मंगल के शुभ संयोग पर सरयू नदी के घाटन पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाए। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन खातिर लंबी कतार देखी जाए लाग। एक भैया और मामला हो गया वहीं टाइम पर रील बनावत समय युवक सरयू में डूब गया। नया घाट क्षेत्र में मोबाइल से रील बनावत समय एक युवक का पैर फिसल गया और गहरे पानी में समाई गया। गोताखोरों का अथक प्रयास से घंटन के प्रयास से 100 बरामद हुआ। घटना से क्षेत्र में शोक व्याप्त हुआ। तो भैया फिर एक कहा, रील बनावा जरूर, लेकिन रीलिया कपरवा चढ़ के न नाचे ना भैया, इस सबकी ताई दिक्कत हुई है, ध्यान कह रहा। हम अम्बेडकर नगर खबर में आई गए। अम्बेडकर नगर जनपद से जनगणना शुरू हो गया। अम्बेडकर नगर में आज जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया। प्रशासन के निर्देश पर गणना करता घर पहुंच के परिवार से जानकारी जुटावता है। यह प्रक्रिया का भविष्य के सरकारी योजना खातिर महत्वपूर्ण माना जाता। सड़क हादसा के बाद से पुलिस और ग्रामीण जो है आमने सामने हुई है। ये कहाँ का मामला है भैया? ये मामला भीटी क्षेत्र में कार दुर्घटना के बाद ग्रामीण चालक पकड़ ले। पुलिस जब चालक का छुड़ावे पहुंची तो ग्रामीण और पुलिस के बीच तीखी बहस और हंगामा था। बाद में स्थिति नियंत्रित कर ली गई। जौनपुर खबर आई जा भैया, कैंची धाम से लौटे श्रद्धालु का कार दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो
वाराणसी लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार इनोवा सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुस गए। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गए, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक कैंची धाम दर्शन कई के वापस आवत रहे। 1 लाख के इनामी अपराधी मुठभेड़ में ढेर बहा है। कहाँ बहा यह जान बहुचर्चित आजाद बिंद हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवि यादव का पुलिस और SIT संयुक्त कार्रवाई में मार गिराए बा। आरोपी पर 1 लाख रुपया की इनाम घोषित रहा। पुलिस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई दे बा। एक और बड़ा मामला हो गया, खुले सेप्टी टैंक में गिर के मासूम को मौत हो गई। भगत सिंह वार्ड में खेलत समय 7 साल के बच्ची निर्माणाधीन सेप्टी टैंक में गिर गए। लोगन जब तक बच्ची बाहर निकलते तब तक बहुत देर हो चुकी रही है। भैया ये सब खबर है भाई आप जौनपुर के सुनता है, तो हम कहे जानकारी बताई ना, पता लगे आप सोचे कहाँ का है। तो फिर भैया अमेठी जनपद का ये, अब अमेठी जनपद में का है, लू और गर्मी से जीवन जो एकदम बेहाल है। अमेठी पर तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तेज पछुआ हवा और तपती धूप से लोग दिन भर घर में कैद हैं। बाजारन और सड़कन पर भीड़ कम दिखाई देती बा। दूसरी खबर, युवक की मौत रहस्य बरकरार है। झाड़िया में मिले शिवम के नाम के युवक शव का मामला अब वही रहस्य बना बा। झाड़ी उनके शव मिला रहा शिवम का। पुलिस कई पहलुओं पर जांच करत बा, लेकिन मौत का सही कारण अब तक सामने ना आवा बा। तो भैया चर्चा का विषय बनी है। अब हम प्रतापगढ़ जनपद का खबर सुनावत ही। भीषण गर्मी से सड़कर पसरा सन्नाटा, रिकॉर्ड बनाए दे बा प्रतापगढ़ में। 45 के ऊपर ही चलत बा भैया, जौन बाजार और सार्वजनिक स्थल पर सन्नाटा पसरा बा। प्रतापगढ़ से है हथियार संग डांस के वीडियो वायरल भरा। सोशल मीडिया पे एक नाबालिग लड़की के असलहा लहरावट डांस कर एक वीडियो तेजी से वायरल भा। पुलिस मामला के गंभीर ले जांच शुरू कर रहे बा। तो भैया अयोध्या मंडल सहित पूर्वांचल कई जनपद आज धार्मिक आयोजन, सड़क हादसन, अपराध नियंत्रण अभियान और भीषण गर्मी के कारण चर्चा में बना रहे। प्रशासन मौसम के बदलते मिजाज के देख के और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर बनाएगा। अब भैया हम देश और टॉप का खबर यूपी की जोन बेहतर है वो का बताई दी। यहू में से टॉप जोन चलती बैठे। उत्तर प्रदेश और देश भर में आज राजनीतिक, कानून व्यवस्था, महंगाई, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का खबर चर्चा में बनी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जम के बरसे हैं। झांसी में करोड़ों के साइबर फ्रॉड का खुलासा भा है, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विमान हादसे से बाल बाल बच गया है। देश में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। फिर नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखा देबा, एक्शन कहेबा। और दिल्ली में क्वाड देशों की अहम बैठक आयोजित हुई है। अब उत्तर प्रदेश की जो खबर है हम बताओ भैया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज 413 करोड़ रुपया विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे। जनसभा का संबोधित करत कहें कि समाजवादी पार्टी पे जो समाजवादी पार्टी करती ब्या उस पर तीखा हमला बोले हैं। मुख्यमंत्री कहे कि पिछली बार सरकार में विकास से ज्यादा भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पर ध्यान देने रहा है। जो पिछली सरकार रही है तो उस पर तंज कसे हैं। इसके बाद दूसरी खबर, झांसी में करोड़ों का साइबर फ्रॉड भा है। झांसी पुलिस एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ की से 7 आरोपी गिरफ्तार है। पुलिस के मुताबिक इंडोनेशिया के सिम कार्ड और चीनी मोबाइल ऐप के जरिए 111 बैंक खातन में करोड़ों रुपया के संदिग्ध लेन देन भा है भैया। एक बाद खबर पे आई जा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विमान में तकनीकी खराबी। तो उड़ान के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के विमान के इंजन अचानक खराब हो गया है और धुआं उठे लगा। तो पायलट के सूझबूझ से विमान सुरक्षित फिर वापस लैंडिंग कराई देंगे। घटना के बाद यात्रियों और भाजपा कार्यकर्ताओं में चिंता देखी जाती बा। एक बात भैया फिर एक खबर है, सपा विधायक के घर में चोरी हुई कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा के फ्लैट में चोरी का मामला सामने आया बा। पुलिस जांच में चौंकावे वाला खुलासा भा है, जहां सोशल मीडिया सेल से जुड़ा एक कर्मचारी संदिग्ध पावा गया है। भैया उत्तर प्रदेश का है पूरे देशवा भर में बकरीद के उत्साह है। बकरीद के त्योहार है तो बकरीद पर सख्त गाइडलाइन उत्तर प्रदेश के योगी बाबा जारी किए हैं। तो आगामी बकरीद त्योहार का देखत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था बनाए के रखे खातिर 10 सख्त निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक स्थल, सड़क और प्रतिबंधित पशुबंध खुलेआम कुर्बानी पर रोक लगाई दी गया है। देश के जो प्रमुख खबर है, पेट्रोल डीजल फिर महंगा है। देश भर के लोगों को महंगाई के और झटका लग गया है। तेल कंपनियां पेट्रोल का दाम 2 रुपया 61 पैसा और भैया पेट्रोल के आए और डीजल 2 रुपया 71 पैसा प्रति लीटर बढ़ाए दे हैं। कीमत का असर रोजमर्रा के सामान और परिवहन लागत पर पूरा देखा जाता बा।
नीट पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट सख्त होगी बा काव कहे बाय का बता दी। नीट परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामला का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए पर नाराज देखत बा। अदालत कही कि बार बार ये होत गड़बड़ियन से भविष्य खराब होत बा, लड़कियन के लाखन के भविष्य खराब होत बा और एजेंसी के सुधार के जरूरत है। इसी बात भैया दिल्ली में क्वाड देश के अहम बैठक होगी बा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के क्वाड बैठक नई दिल्ली में संपन्न है। बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र जो बैठक के लेके चर्चा तो भव्य है, लेकिन साथ साथ काफी चीज पे चर्चा है। तो हमें देखा गया कि जो अफ्रीका के मामला है भैया वो बताओ इबोला वायरस के जो खतरा था बाटे यह चीज बा। तो एक बार हमें बताई दी कि जो क्वाड बैठक नई दिल्ली में संपन्न है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, व्यापारिक सहयोग और वैश्विक चुनौती पर विस्तार से चर्चा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बैठक में शामिल भरे। असम में यूसीसी लागू करे की तैयारी तेज होगी बा। असम सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े नियम स्पष्ट कर कई देवा का विवाह, तलाक और लिव इन संबंध का पंजीकरण अनिवार्य होगी बा। सरकार का दावा है यह पारदर्शिता से कानून सुरक्षा मजबूत हुई। इबोला वायरस पर खतरा, भारत पर अलर्ट जारी होगी बा। अफ्रीकी देश कांगो में इबोला वायरस के बढ़त मसला पर देखत भारत सरकार सतर्क होगी बा। एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाए देबा और प्रभावित देशन से आवे वाले यात्रियों का विशेष जांच शुरू होगी बा। तो भैया ये देखत रहे हैं आज उत्तर प्रदेश के राजनीति, अपराध, कानून व्यवस्था खबर छाई रही, जबकि देश में महंगाई, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति चर्चा रही है, केंद्र में बनी रही। आने वाले समय में बकरीद की तैयारियां चलती बा, मौसम बदलाव पर राजनीतिक गतिविधि सबके नजर बनी बा भैया। तो ये आप देखत रहे अवधि समाचार। हम आप सबसे आज अब अपने वह कार्यक्रम में पूछता है सुल्तानपुर की चलते ही तैयारी करे भैया, क्योंकि वह पर बड़ी तैयारी होती है। पूछता है सुल्तानपुर आज जबरदस्त चर्चा है भैया। ये प्रधान के जो प्रशासक बनाए दिन के बाद पे चर्चा है। आप सब जन के पे कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, तो वही चर्चा के लिए भैया हम तैयारी करे चलती। आज अपने अवधि समाचार का समापन करबे और कल फिर अवधि समाचार लेके आऊँ। अब तैयारी है पूछता है सुल्तानपुर के जरिए केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यह टाइम पर हम अवधि तक चैनल पे लाइव ही, और अब जो 8:42 पे जो कार्यक्रम हो फिर केडी न्यूज डिजिटल पे लाइव रहा। ये आज समापन की तरफ चलते ही आप सबके लिए विदा। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।